पानी यहाँ से चौथियारी से लेके आते थे ऊँटों पर लाद कर, और बकरियां गाय हम गागला से पानी पिला के आते थे। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कत है? अभी भी पानी की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, लेकिन बिना लाइट के कैसे गुजारा करते हैं? जैसे अब नई जनरेशन आ रही है तो सूर्य लाइट का इंतजाम कर लिया, सोलर प्लेट लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे नए पॉडकास्ट में आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है। अभी हम मौजूद हैं खानों की ढाणी में। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना गुलशेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मकसद ये है कि हमारे एतराफ़ के जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, उन गांव में जाकर पॉडकास्ट बनाना, उनके हालात लोगों तक पहुंचाना। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि ये ढानी जो खानों की ढानी के नाम से मशहूर है, जी, तो ये यहाँ पर आप किस वक्त, कौन से सन में या कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ इस ढाणे में आए हुए को तकरीबन 32-33 साल हो गए। इससे पहले हम गांव में रहते थे, डेडोगरी गांव में। अच्छा 1992 में हमारा खेत है पास में, वहां चले गए। 1993 में यहाँ पे आ गए। अच्छा उसके बाद यहाँ हमने बस्ती बनाई खानों की ढाणी से। अच्छा, खानों की ढानी जो कि आपके वालिद साहब। वालिद साहब का नाम है। तो इस ढानी के पीछे सबसे बड़ी कुर्बानियां किसकी? ऐसे तो सारों की कुर्बानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानियां, सबसे ज्यादा मेहनत, सबको साथ लेके आना मेरे वालिद साहब का हाथ में सबसे ज्यादा था। माशाल्लाह। और दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके गांव में मस्जिद कब बनी? हमारे गांव में मस्जिद 2005 में बनी। अच्छा, मकतब भी 2005 से चल रहा है? नहीं, उस वक्त इतने बच्चे भी नहीं थे हमारे, क्योंकि बस्ती में सिर्फ 4 ही भाई थे इनके, तो इतने बच्चे नहीं थे। उस वक्त हम मदरसा चौथियारी में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ पे यहाँ के बस्ती के जो बच्चे थे पढ़ने के लायक वहाँ जाते थे। 2005 में यहाँ हमारी मस्जिद की तामीर हुई। यहाँ से चौथियाली गांव? जी, अच्छा, चौथियाली गांव यहाँ से कितना किलोमीटर आपसे दूर? चौथियाली गांव यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, उस वक्त वहां पर मदरसा चलता था या मकतब? उस वक्त वहाँ पे मदरसा चलता था। अच्छा अच्छा, उस माशाल्लाह। वक्त मदरसा भी चलता था, और बच्चे हमारे यहाँ पे ढानियों के तकरीबन 30-35 के करीब करीब जाते थे मदरसा। अभी इस ढानी के अंदर मकतब चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मकतब चल रहा है। आप ही पढ़ा रहे हैं? जी, अच्छा, माशाल्लाह। मकतब के अंदर कुल कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? यहाँ फिलहाल अब हमारे मकतब के अंदर 23-24 बच्चे हैं। अच्छा, जी, मस्जिद आबाद है? मस्जिद आबाद भी हैं, और मकतब के अंदर जो बच्चे हैं वो पूरे अपने ढानी के ही हैं। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि ये जगह जो खानों की ढानी, ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में है। जी, यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कत है आपके लिए? देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हम आए तो जब तो हर चीज की परेशानी थी। पानी यहाँ से चौथियारी से लेके आते थे ऊँटों पर लाद कर, और बकरियां गाय हम गागला से पानी पिला के आते थे। और अगर बस पे बैठकर कहीं जाना होता था गडरा, तो यहाँ से हम रोईडाला जाना पड़ता था, या बिजावल जाना पड़ता था, या लक्का सब जाके तलाई है वहां पे बस आती थी, वहां जाके बैठते थे। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। अगर सामान वगैरह कुछ लाना होता था तो वहां लेके आते, वहां से ऊँटों से लाद कर फिर यहाँ लेके आते। मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में आपको साधन उस वक्त नहीं मिलता? नहीं मिल रहा था, 5 किलोमीटर दूर जाके किसी गाड़ी में बैठना पड़ता था? बैठना पड़ता। अच्छा, अभी फिलहाल आपके लिए यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कत है? अभी भी पानी की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक्त दिक्कत थी उतनी नहीं है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है, पानी की भी किल्लत जो थी वो कम ही हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं, पानी भी है लेकिन ज्यादा नहीं। अभी भी दिक्कत है थोड़ी बहुत। पानी तो अपने एतराफ में, यहाँ एतराफ के जो भी लोग हैं वो शायद मेरे ख्याल से सभी कुएं से निकाल के निकालते पीते हैं, कोई दूसरी कोई सुविधा नहीं है पानी के लिए। हमारे यहाँ तक सबसे बड़ी अभी समस्या ये है, लाइट नहीं है यहाँ पे ढाणी में। और अभी जो भी लाइट नहीं है? अभी भी लाइट नहीं है। जो पानी निकालते हैं वो कुओं से निकालते हैं, वो खींच के निकालते हैं। अच्छा, रस्सी से? रस्सी से खींच के निकालते हैं। दूसरी बात यहाँ के अभी तक पक्की सड़क भी नहीं है।
पक्की सड़क भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं। बिना लाइट के कैसे गुजारा करते हैं? जैसे लाइट होना अब आज के दौर में बहुत जरूरी है। मोबाइल चार्जिंग करना हो तो लाइट होना जरूरी है, आटा पिसवाना हो तो लाइट का होना जरूरी है, पानी के लिए भी लाइट का होना जरूरी है। तो इसमें आपको बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें हमको सबसे बड़ी समस्या भी है, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग जो गुजार के आते थे वक्त उसी तरह भी निकला। लेकिन अब नई जनरेशन आ रही है तो सूर्य लाइट का इंतजाम कर लिया, सोलर प्लेट लगा दी है। और सबसे बड़ी बात जो रही है आटा पिसवाने की, जो अनाज पिसवा के लेके आते थे वो पास में, या जैसे चौथिया लिए हैं, बालाकरा है, जहाँ पे लाइट है वहां से पिसवा के आते हैं। अभी ये तो अभी भी बहुत बड़ी समस्या बड़ी है दिक्कत आपके है, लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अगला सवाल आपसे हमारे थार पॉडकास्ट के मेंबर जनाब मौलाना कारी अब्दुल रहमान साहब करेंगे। जी मौलाना, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका और मेरा गांव करीब है, जी बिल्कुल। लेकिन आपके जो ये ढाणियां हैं इसमें पुराने जमाने में भी और आज भी दीनी माहौल बहुत कम है। तो ऐसे माहौल में, जैसे चारों तरफ खुराफात और बिदात के माहौल में आपने जो इल्मी सफर तय किया, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी किसकी रही और ये आपका सफर कैसे शुरू हुआ? जी मौल साहब, ये आपने बहुत अहम और पेचीदा सवाल किया है। जी इल्मी सफर के बारे में मैं मेरा बताऊं तो यहाँ आस पास में कहीं न कोई मस्जिदें थी उस वक्त, न मस्जिदें थी तो उसमें न कोई मकतब थे, न कोई मदारिस था। ऐसा बेशक। हमारे पड़ोस में मौलाना अकबर अली साहब जिन्होंने मदरसा खोला था, उस वक्त हम यहाँ से पैदल जाते थे। उस वक्त मदरसा के अंदर उस्ताद थे हाफिज सिराजुद्दीन साहब। जी जी। मैं उनकी मेहरबानियां मानता हूँ और उनका सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जो आज हम यहाँ तक जो इल्मी सफर करके पहुंचे हैं वो उनकी कुर्बानियां हैं। बेशक। उस वक्त हाफिज साहब लोगों से मिले, मुलाकातें की, मौलाना अकबर साहब साथ भी थे उस वक्त। तो हम यहाँ से मदरसा जाते थे, 2002 की बात है। जी जी। हमने मदरसा शुरू किया तो पैदल जाते थे वहां तक, और मदरसा में कुरान पाक की तालीम हासिल की। उसके बाद हाफिज सिराजुद्दीन साहब यहाँ से चले गए तामलिया। जी जी। तामलिया जाने के बाद वो दोबारा यहाँ मदरसे आए तो यहाँ का माहौल देखा तो बच्चे मदरसा कुछ जाते थे कुछ नहीं जाते थे। अल्लाह ताला उनकी उम्र में अल्लाह बरकत दे। तो उनके जहन में आया कि इन बच्चों को जाके बाहर के मदरसे में कहीं छोड़ा जाए, कहीं लेके जाऊं साथ में, तो वहां दीनी तालीम हासिल करें। तो उन्होंने तस्कील की हमारे घर वालों से। तो बच्चे तकरीबन उस वक्त हम 35 बच्चे यहाँ से सिराजुद्दीन के साथ गए थे तामलिया मदरसा बाबुल उलूम के अंदर। मदरसा बाबुल उलूम में हमने दोबारा कुरान पाक मुकम्मल किया हाफिज सिराजुद्दीन की निगरानी में, उनकी मातहती में। उसके बाद फारसी अव्वल में हम चले गए अनवार उलूम हबीबिया तामलियात के अंदर। वहां भी हाफिज सिराजुद्दीन का हाथ था और उनकी मेहनतें थी, हमारे ऊपर निगरानी भी थी। फारसी अव्वल से लेकर अरबी चारों तक हम वहीं तामलियार में अनवार उलूम हबीबिया के अंदर रहे। उसके बाद हम चले गए मदरसा कठोर गुजरात के अंदर, जामिया हक्कानी इस्लामिया कठोर। बाकी मैंने मेरी जिंदगी में यह भी देखा, मरहूम चचा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे। हर वक्त देखा उलमा से अच्छे तरीके से उठना बैठना, अदब से मिलना और बड़ा एहतराम भी करते थे। कोई भी शख्स इस ढानी में आता था, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो दावत हो, तबलीग की जमात भी हो, तो उन साथियों से दुआ करवाते थे कि दुआ करें कि किस तरीके से हमारी ढानी में उलमा और हुफाज किराम पैदा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम जो उनकी भी कुर्बानियां रही, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। हजरत में ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे वालिद साहब की आपने जो बात कही, जी जी। 2006 में यहाँ पे मस्जिद बनी है, 5 में 2007 और 8 में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वालिद साहब की मेहनत से मकतब चालू हो चुका था। बच्चे थोड़े थे लेकिन जो बच्चे बच्चियां मदरसा नहीं पहुंच पाती थी वो यहीं दीन तालीम हासिल करते थे। बस्ती वाले साथ देते तो ठीक है, वरना अपने घर से मकतब को चालू रखा। और मौलाना अकबर अली साहब का साथ हमेशा साथ में ही रहा। और ये मस्जिद जो बनी है और उलमा इकराम का आना, हमेशा उनसे दुआएं यही कराते थे कि हमारे इलाके अंदर, हमारी बिरादरी के अंदर दीन कैसे जिंदा हो। बेशक, ये हमने देखा माशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है मौलाना आपकी खिदमत में
کہ فی الحال آپ کا جو مکتب ہے خانوں کی ڈھانی میں جو چل رہا ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ الحمدللہ ابھی جو مکتب چل رہا ہے وہ ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب بنے کی بستی اس کی ماتحتی کے اندر چل رہا ہے. جی جی الحمدللہ اچھا مکتب چل رہا ہے جس کے اندر بچیاں اور بچے کم و بیش 12-13 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ماشاء اس میں 2-3 بچے قرآن پاک مکمل کریں گے. ماشاء اللہ. یہ 2-3 سال کی بات ہے. 2022 سے میں 21 سے میں یہاں رہ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک مولانا اور بھی تھے. مکتب تو کنٹینیو چالو تھا جی لیکن 2-3 سال سے میں یہاں خود مکتب کے اندر رہ رہا ہوں. الحمدللہ اچھا ماحول بھی ہے اور بچے تمام آتے بھی ہیں اور قرآن پاک کی اچھی تعلیم چل رہی ہے. تو فی الحال جو جن بستیوں میں مکاتب کمزور ہیں تو ان کے متعلق آپ کیا میسج دیں گے کہ بستی کا عالم ہی اگر اس جگہ محنت کرے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے یا باہر کا رکھا جائے؟ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے متعلق حضرت میں یوں کہنا چاہوں گا کہ عالم یا باہر کا ہو یا بستی کا ہو لیکن فکر مند ساتھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو مکاتب جہاں بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. ہم جہاں بھی گئے ہیں جہاں مکتب کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو اس مکتب کی کوئی ترتیب نہیں ہے. نہ تعلیم کی ہے نہ ٹائم کی ہے نہ بچوں کے آنے کی ہے. مولانا صاحب ایک اور ہمارا اگلا سوال آپ سے کہ آپ کی ڈھانی کے اندر ٹوٹل مکانات کتنے ہیں؟ الحمدللہ ہماری بستی کے اندر ابھی فی الحال مکان جو ہے وہ 15 سے 16 مکان ہے. آپ کی فراغت کس سن میں؟ 2015. جی 2015 میں. اس سے پہلے یہ سمروں کی جو ڈھانیاں ہیں جیسے ڈیڈوکری ہیں، پیرانی ڈھانی ہے، بیو کی ڈھانی ہے یا بالاکر، ان میں کوئی پہلے عالم آ چکا تھا؟ کسی دوسرے کی پہلے فراغت ہو چکی ہے یا پہلے آپ ہیں؟ جی میرے سے پہلے ہمارے ان 4 بستیوں میں ایک عالم پہلے ہو چکا تھا، مولانا فرید الدین صاحب. اچھا ڈیڈوکری. ڈیڈوکری. اچھا ماشاء اللہ. جی آپ کے عالم ہونے کے بعد جی آپ نے کتنی محنت کی اور کیا کیا تبدیلی آئی؟ جی میرے آنے کے بعد میں تو پہلے تو یہاں فراغت کے بعد کبھی یہاں رہا ہی نہیں. میرا جو رہنا ہو رہا ہے وہ 2022 کے بعد ہی میں رہا ہوں، 2021 کے بعد. اس کے بعد میرے رہنے سے میری بستی کا یہ فائدہ ہوا ہے جو بچے ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے مکتب کے اندر آ بھی رہے ہیں اور اسکول کے اندر بھی جا رہے ہیں. بچوں کے اندر کافی سدھار آیا ہوا ہے. اچھا ایک اور آپ سے اگلا سوال ہمارا کہ آپ کے مکتب میں یا مسجد میں کوئی ایسی ضروریات جو ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے؟ جی ہمارے یہاں مسجد کی بھی ضرورت ہے. اچھا جی ہمارے یہاں مسجد کی بہت ضرورت ہے کیونکہ 2005 میں جو ہم نے مسجد بنوائی تھی وہ اندر سے اینٹیں تھی جو کچی تھی مٹی کی، اور اوپر جو لیپ تھا وہ سیمنٹ کا ہے. اس کے بعد طوفان بھی آیا 2006 کے اندر. اس کے بعد ایک اور بھی طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے مسجدوں کے اندر پوری درار آ گئی مسجد کے اندر. اب اس مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ ہے. اچھا اس کے لیے آپ نے آج سے پہلے کسی سے بات کی ہو یا پھر کوئی مشورہ ہوا ہو؟ جی کیا ہمارے ارادہ ہے آپ کا؟ یہاں علاقے کے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب اور مولانا حافظ ستار صاحب اور بھی اکابر ہیں، مولانا اکبر علی صاحب، ان سب سے میری بات ہوئی ہے. وہ یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں. چلو ٹھیک ہے بھائی، آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے آپ تمام حضرات سے خدا حافظ.